गुड्डू सिर्फ तुम्हारे लिए। एसिड को आज थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे, किसके लिए? सिर्फ गुड्डू के लिए। गुड्डू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डू ने पढ़ना शुरू कर दिया है, गुड्डू के लिए ही मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। सर ये गुड्डू कौन है? गुड्डू भी हमारा स्टूडेंट है, बहुत प्यारा स्टूडेंट है, बहुत बहुत प्यारा। अच्छा मेरी बात सुनो, ये मेरे पास पीएच स्केल है। पीएच मतलब, पीएच का मतलब भी बता देता हूँ। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर यारी कीना। ये अगर कोई बोले पीएच की फुल फॉर्म क्या, प्यारी कीना है, ये नहीं है कि पीएच की फुल फॉर्म क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन। 11th में पढ़ोगे कि पीएच जो क्या आ जाता है, वाटर प्लस सॉल्ट, और सॉल्ट मेनली कौन सा, NaCl। पानी इवेपोरेट कर जाता है, किसके प्रेजेंस में इवेपोरेट करता है? सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में ये पानी निकल के ऊपर जा जाता है, उड़ने में मदद करता है। आपकी बाजू टूट जाए तो डॉक्टर प्लास्टर करता है, जो पाउडर यूज करेगा और पानी में मिला देता है, फिर बाद में हार्ड हो जाता है। हार्ड होने पे वो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, तो ये का आपको बोलते हैं कंक वाला, लून बोलते हैं इसको, लून बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर का है। वो ब्राउन कलर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ इसके बीच में इम्प्योरिटीज होती। हेलो इमरान, मुश्ताक, नज़ीर, बशीर, रुखसाना, फरजाना, महताब, मुदस्सिर, शेख, वानी, सरदीप सिंह, पीयूष, गोयल, किरमानी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। वेरी गुड सर। ये क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या हाल सब आप सब लोगों का? बढ़िया 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 बढ़िया। होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरा हाल क्या है, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा स्वेटर उतार के आपको पढ़ाते हैं। ओके सर, ठीक आपने सोचा। सर आज आप क्या कर रहे हो? आज हम वन शॉट लाए हैं, 8th वन शॉट है हमारा। इससे पहले हम 7 वन शॉट कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा वन शॉट है सर आज हमारे पास एसिड, बेस एंड सॉल्ट है। क्या करवाने वाले हो सर इसमें? मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टच करूंगा, एमसीक्यूज टच करूंगा। बात समझ है कि नहीं? मतलब अगर आप इस लेक्चर को सुनोगे तो आपको एमसीक्यूज आसान लगेंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। एक चीज ध्यान से अच्छे से देख लो, थंबनेल बहुत अच्छा बना है। आपने सिर्फ पढ़ना है, मुझे फॉलो करना है। कान और आंख खुले रखना, और जो मैं करवा रहा हूं उसको अच्छे से सुनना, समझना। कहीं पे भी कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? सॉरी, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट आएगा आप कमेंट करोगे, उस चीज को 10 बार पूछोगे, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके सर, चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अच्छा, जितने टॉपिक में करवाऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये 7 क्वेश्चन आपको मैं पहले भी अलग से पीडीएफ फाइल में दे चुका हूं। मैंने इस चैप्टर के साथ, इस चैप्टर की पीडीएफ के साथ भी ये मैंने क्या किया है, अटैच किया। वेरी गुड सर। चलो, एसिड, बेस, सॉल्ट है हमारे पास चैप्टर। तो व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो खट्टे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका नींबू, संतरा भी शुरू में क्या होता है, खट्टा होता है। मतलब हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो खट्टे होते हैं। आपने बड़ी स्टार्टिंग ऑफ योर स्टडी से एसिड के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आज मैं उसको थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा। गुड्डू सिर्फ तुम्हारे लिए। एसिड को आज थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे, किसके लिए? सिर्फ गुड्डू के लिए। गुड्डू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुड्डू ने पढ़ना शुरू कर दिया है, गुड्डू के लिए ही मैं ये लेक्चर बना रहा हूं। सर ये गुड्डू कौन है? गुड्डू भी हमारा स्टूडेंट है, बहुत प्यारा स्टूडेंट है, बहुत बहुत प्यारा। अच्छा मेरी बात सुनो, ये क्या है? एसिड। एसिड हैव सॉर टेस्ट। सॉर मतलब खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। मतलब अगर ये एसिड आप किसी कंटेनर में रखो
तो इसमें आपने लिटमस पेपर डाला ब्लू कलर का, ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर आप डालोगे वो जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। लिटमस एक पेपर होता है जो यूज करते हैं हम टू चेक वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अच्छा, एसिड वो चीज होती है जो H पॉजिटिव आयन देती है, जैसे HCl है ना, तो ये एसिड है तो ये क्या देती है, H पॉजिटिव आयन देती है। दे गिव पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर, पानी में क्या देती है, पॉजिटिव आयन देती है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो पूरी तरह टूटता है। जैसे ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखना आराम से समझना, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये पूरी तरह टूटता है, पूरा का पूरा टूटता है और प्रोटॉन और Cl देता है। बात समझे कि नहीं? उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दैट इज HCl, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड, ये वो एसिड हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जो पूरी की तरह पूरा टूटते हैं। जैसे HCl अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल हैं तो 10 के 10 टूट जाएंगे, H2SO4 10 हैं तो 10 के 10 टूटेंगे, ठीक है। वीक होता है एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ये वो एसिड होते हैं जो कम टूटते हैं, जो थोड़े टूटते हैं। मान के चलो मेरे पास एसिटिक एसिड है, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये टूटा तो ये टूट के क्या देगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये अगर इसके 10 मॉलिक्यूल है ना, तो 10 में से 5 ऐसे ही रह जाएंगे, 5 नहीं टूटेंगे, और 5 क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे, और हमें ये एक नेगेटिव आयन देगा और एक प्रोटॉन आयन देगा जिसको हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं। उसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड भी होता है, एसिटिक एसिड भी होता है। और कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा होता है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। गुड्डू, क्या कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है गुड्डू कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है मास्टर जी जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और पानी की कंसंट्रेशन कम हो। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है मास्टर जी, जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो बट एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। अच्छा, एसिड की कोई बेहतरीन एग्जांपल बता दो, जैसे मैंने नींबू बोल दिया, संतरा बोल दिया। अच्छा, आप देखते हो आपका दूध जब फट जाता है उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है, समझ आया कि नहीं आया? सेब जब शुरू शुरू में खट्टा होता है उसमें मैलिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक। अच्छा, अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड किस तरह से बाकी सब्सटेंस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। जैसे एसिड होता है वैसे बेस भी एक सब्सटेंस है, इस चीज का भी ध्यान रखना। एसिड जब बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है, गुड्डू इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एसिड एंड बेस टुगेदर रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर अगर कहीं एसिड और बेस दिया हो तो हमें कैसे पता चलेगा? आप देखो, जैसे ये HCl है ना, तो जो एसिड होगा उसमें प्रोटॉन होगा और जो बेस होगा उसमें क्या होगा, OH नेगेटिव होगा। बात समझे कि नहीं है? मैं इन दोनों को मिलाता हूं, देखो ये मेरे पास एसिड है, ये मेरे पास बेस है, जब दोनों मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl। तो ये क्या बना, साल्ट बना, और इधर से OH और इधर का H, तो HOH क्या होता है, कितनी बार बताया कि पानी होता है। तो मतलब जब भी एसिड और बेस मिलता है तो हमें साल्ट प्लस वाटर मिलता है। ये हमारे पास केमिकल पहली रिएक्शन है। ये देखो बेस है, ये एसिड है, इसमें KCl अलग हो गया, और इधर का H और इधर का OH और इधर का H मिलके क्या बनाया हमारे पास, HOH, जिसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। इसी को क्या बोलते हैं, वाटर कहते हैं। अच्छा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट में बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। जैसे ये मैग्नीशियम है, ये HCl है, ये एक एसिड है। अब क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ इसके क्लोरीन 2 जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास साल्ट
MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो जाएगी, बाहर होगी। मतलब जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस होती है। मैं यहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, एसिड में डाला, तो वहां पे एक सॉल्ट बन गया जिसको बोल रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई नजर आती है। उसके बाद क्या, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटालिक, मेटल की ऑक्साइड किसके साथ, किसके साथ, एसिड के साथ। मेटालिक ऑक्साइड, मेटल की ऑक्साइड जब एसिड के साथ मिलती है तब साल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड जब सॉल्ट के एसिड के साथ मिलेगा, ये मेटल की ऑक्साइड है। कॉपर की ऑक्साइड जब एसिड के साथ मिलती है तो क्या बनता है, दैट इज कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बनता है। कॉपर क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, पानी होता है। ये रिएक्शन थोड़ी आप दिमाग में रखोगे, और रिएक्शन आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सवाल बोलता है ये मिलेगा तो क्या देगा, ये मिलेगा तो क्या देगा। जैसे आपके पास पूछता है मेटल और एसिड मिलेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा, मेटल और एसिड मिलेगा तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। वेरी गुड। उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड पढ़ा रहा हूं, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है। मेटल कार्बोनेट क्या होता है, जैसे ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 जुड़ा हो, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, दैट इज NaHCO3। देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। वाह भाई वाह। देखो यहां से पता क्या चलता है, जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलता है तो साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ये चीज याद रख लेना। देखो ये सोडियम कार्बोनेट साल्ट के साथ, एसिड के साथ मिला तो आपके NaCl बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है। देखा, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड जुड़ता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल कार्बोनेट, बता चुका हूं, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट गिव्स द करस्पॉन्डिंग साल्ट। साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, गैस है जो, और वाटर बनेगा। बात समझ ही नहीं। देखो NaCl बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो जब कभी भी पानी में जब आप एसिड डालते हो, मान के चलो कि ये आपके पास कंटेनर है, अगर इसमें सिर्फ पानी है तो ये बिजली को कंडक्ट नहीं करता, बट जब आप इसमें एसिड डालते हो, HCl डालते हो, तो इसकी वजह से बनते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो बिजली को कंडक्ट करने लग जाते हैं। वही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, मतलब H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन। हाइड्रोनियम आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन but they exist after a combining with a water molecule. Thus hydrogen ions must always be shown as H positive aqueous or hydronium ion H3 positive, H positive water। अच्छा होता क्या है, होता क्या है, आप इस चीज का याद, इस चीज को ध्यान में रखो कि जब एसिड पानी में जाता है तो आयंस बनाता है जिसकी वजह से वो बिजली को कंडक्ट करने पड़ जाता है। तो ये जो प्रोटॉन होता है ना, ये इसको बोलते हैं H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन आयन। जब ये पानी के साथ मिलता है तो हमें क्या देता है, दैट इज H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो जो मैंने पहले बोला वो भी सही है। वो भी क्या है कि जब एसिड पानी में जाता है तो प्रोटॉन की वजह से बिजली कंडक्ट करता है या हाइड्रोनियम आयन की वजह से बिजली कंडक्ट करता है। अच्छा, जो एसिड होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ, वी कैन टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बाय यूजिंग अ स्केल नोन एज पीएच स्केल। पीएच ऑफ द एसिड इज ऑलवेज लेस देन ऑफ द 7। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, इधर इधर समझना। एक हमारे पास एक स्केल आता है, ठीक है, पीएच स्केल, इसको मैं पढ़ाऊंगा, बट जब कभी भी आपको किसी भी सब्सटेंस को पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है, तो उधर जो पीएच है ना, पीएच की वैल्यू वेरी करती है 0, 7 और 14 तक। 0 से 7 तक हमेशा क्या रहेगा, एसिड होगा। मतलब कोई सॉल्यूशन है, उसकी पीएच वैल्यू अगर आ रही है 2,
तो वो एसिड है। और एक और सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू आ रही है 6, तो वो भी क्या है, एसिड है। बट इन दोनों में फर्क क्या है कि मतलब जितनी वैल्यू कम होती है 1 2 3 4 5 6 और 7, जितनी वैल्यू इधर लोअर की तरफ होती है तो वो पीएच क्या, पीएच जैसे 2 है तो ये एसिड जो होगा या जो सॉल्यूशन होगा इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा होगा, ठीक है। और अगर पीएच की वैल्यू 6 की तरफ है मतलब 7 की तरफ है तो वो जो क्या होगा, दैट इज वीक एसिड होगा। वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। इस चीज का ध्यान रखना। और ये जो 7 वाला पॉइंट होता है, ये जो 7वां पॉइंट है इधर, ये जो 7 डिजिट है, इसको ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे और मेरा गुड्डू ने भी एक बार ये सवाल पूछ चुका है। अच्छा, मतलब बीच में इधर देखना, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा और फिर लास्ट में क्या आएगा, 14 आएगा। ये सारी वैल्यूज किसके लिए होंगी, बेस के लिए होंगी। किसके लिए होंगी, बेस के लिए। एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो वैल्यू होंगी ये किसके लिए होंगी, दैट इज वीक बेस के लिए होंगी। किसके लिए होंगी, वीक बेस के लिए। बाद में मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा इसको। और ये जो ऊपर ये वाली वैल्यू 11 11 12 13 14, तो ये किसके लिए होंगी, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी कि यार अगर एसिड की स्ट्रेंथ पता करनी है, कि ये पता करना है कि वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम पीएच स्केल को देखेंगे। पीएच स्केल में 7 से नीचे वाली वैल्यू एसिड के लिए होती हैं। और अगर जो शुरू की वैल्यू लो 1 2 3 हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए होती हैं। और उसके जो ऊपर वाली वैल्यू होती हैं वो वीक एसिड के होती हैं और 7 न्यूट्रल होता है। उसके आगे वाली 3 वैल्यू किसके लिए होती है, वीक बेस के लिए। उसके आगे वाली 4 वैल्यू किसके लिए होती है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होती है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा प्यारा आ जाता है बेसिस। बेसिस आर बिटर, कड़वे होते हैं। टेस्ट सोपी टच होता है, मतलब हाथ में पकड़ो तो ऐसा फील होता है, स्लिपरी सा फील होता है। बात समझ आई कि नहीं है। जैसे शैम्पू का फील होता है ना, शैम्पू का, साबुन का फील होता है, वैसे बेस का फील होता है। ये अगर ये कंटेनर में डाला जाए, ठीक है, कंटेनर में डाला जाए, इधर मैंने बेस डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने रेड लिटमस डाला। कौन सा लिटमस डाला, रेड लिटमस डाला। तो ये रेड किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। ब्लू किसी में चेंज नहीं होगा, रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा। रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी सर, इतनी बात क्लियर। दे गिव नेगेटिव OH नेगेटिव आइन इन अ वाटर, मतलब जो बेस होता है वो क्या करता है, वो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आइन देता है। इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आइन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आइन। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, जो पूरी तरह टूटते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH है, तो अगर इसके 10 मॉलिक्यूल हैं, ये 10 के 10 टूट जाएंगे और हमारे पास क्या बनेंगे, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये पूरे की पूरी तरह टूटेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और जो वीक बेस होगा, मतलब जैसे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, OH निशानी ही होती किसकी, बेस की। ये इसके 10 हैं, 10 में से कितने टूटेंगे, 5 टूटेंगे। इसमें ब्रेक कितने हुए, 5 ब्रेक हुए। और क्या बनाया, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाया। बेस वो होता है जो OH नेगेटिव बनाए, ठीक है। अगर बेस पूरा का पूरा जितना है टूट जाए तो स्ट्रॉन्ग है, अगर उससे कम टूटे तो वो वीक है। और मैं यहां स्ट्रॉन्ग बेस की तरह थोड़ी सी एग्जांपल्स बता देता हूं आपको, कौन कौन सी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारे पास क्या, दैट इज अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस चीज का ध्यान में रखना। अच्छा, ये एल्कली लिखा, दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एक होता है एल्कलीज। एल्कलीज क्या होती हैं, ये वो बेसिस होती हैं जो, बेस मतलब OH नेगेटिव देने वाला, बिटर वाला, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला, जिसके पास OH नेगेटिव आइन हो। और ये बेसिस वो जो क्या होती हैं, सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में क्या कर जाती हैं, सॉल्युबल होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आपने रट
रट्टा मारना है, टर टर करके रट्टा मारना है, दर दर करके आपको आना चाहिए। पेपर वाले दिन आए बोले राइट डाउन द 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो दर दर पॉइंट याद आने चाहिए। ऐसे नहीं है कि वहां पे मुंह खुला हुआ है आपका, एक दूसरे की तरफ देख रही है, ए दस्सी ए दस्सी ए देसी, पता चला कि बाद में बोर्ड वाले आगे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विद मतलब जब बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वहां जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तब भी यही बन रहा था। देखो बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेटल के साथ रिएक्ट किया तो ये हमारे पास बना सॉल्ट, आप सिर्फ इसको सॉल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, सोडियम जिंक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहां से क्या करेगी, बाहर निकलेगी। ओनली सम मेटल रिएक्ट विद बेस, कुछ ही मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से अच्छे से समझ लेना। सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, बेस इन वाटर, बेस इन वाटर, बेसिस जनरेट हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन वाटर, वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज अल्कलीज। ये मैं आपको बता चुका हूं। जब कभी भी जैसे ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये एक बेस है, इसको जैसे ही आपने पानी में डाला, ठीक है, तो इसने क्या जनरेट किया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जनरेट किया, और साथ में OH नेगेटिव आयन क्या किया, जनरेट कर रहा है। तो यही वो बोल रहा है कि OH नेगेटिव आयन वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, मतलब बेस की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन सी है, जैसे कपर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसको भी ध्यान में रखना है, ऐसे पूछ सकता है आपसे सवाल कि नॉन मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ मिलता है तो हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बेस के साथ मिलता है तो हमारे पास क्या दिया, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। एक तो सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ये लाइन नीचे वाली ध्यान में रखना। फ्रॉम दिस रिएक्शन इट इज क्लियर दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर में क्यों होती हैं, क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। एक चीज याद रख लेना, इधर एक चीज है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट होती है, बेस के साथ रिएक्ट होती है ना, तो क्या देती है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये बेस के साथ रिएक्ट हो सकती हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या, ये बेस के साथ रिएक्ट होती हैं, इसलिए ये कौन सा नेचर होता है इनका, इनका कौन सा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर। ये ध्यान में रख लेना। बात समझ आई कि नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से दिमाग में रख लेना कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से नेचर की होती हैं, एसिडिक इन नेचर की होती हैं, क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको अच्छे से समझना। बेस इन वाटर आल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एज द एसिड डस। जैसे एसिड बिजली को कंडक्ट करता था, वैसे ही बेस पानी में जाते ही बिजली को कंडक्ट करने पड़ जाता है, क्योंकि वो आयंस बनाता है। एज बेस आल्सो डिसोशिएट इनटू हाइड्रो ऑक्साइड आयन, बता चुका हूं, इन वाटर, दस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो बिजली को कंडक्ट करेगा। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग द बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। और जब बेस पानी में डिसॉल्व हो रहा होगा तो बहुत सारी हीट निकलेगी बाहर, इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं। देखो ध्यान से, ये मेरे पास है पानी, आपने बेस डाला, ठीक है, और ये क्या बना गया, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसकी वजह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये बिजली को कंडक्ट करने लग जाता है। और जब ये डिसॉल्व होता है बहुत सारी हीट बाहर निकलती है। जब बहुत सारी हीट बाहर निकलती है तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। और स्ट्रेंथ ऑफ बेस किससे पता चलता है, पीएच स्केल से। मोर द वैल्यू ऑफ पीएच इज स्ट्रॉन्गर द बेस विल बी। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, देखो स्ट्रेंथ ऑफ बेस हमें किससे पता चलता है, एक स्केल होता है उससे पता चलता है। उस स्केल का नाम क्या है, पीएच स्केल होता है। कहां से शुरू होता है, ये शुरू होता है सर 0 से शुरू होता है, 14 पे खत्म होता है, बीच में एक वैल्यू आती है 7। इधर से इधर तक क्या है, एसिड है, और इधर से इधर तक क्या है, बेस है। बात समझ आई कि नहीं आई। अगर आप ध्यान से देखा जाए, कहीं वैल्यू अगर
8 आती है, 9 आती है, 10 आती है, 11 आती है, 12 आती है, 13 आती है, 14 आती है। तो ये सारी बेस वाली वैल्यू हैं, ठीक है। और अगर ये वाली वैल्यूज आती हैं तो ये बेस क्या होगा, वीक बेस होगा। समझ आया कि नहीं, वीक बेस होगा। और अगर ये वाली वैल्यूज आती हैं तो ये क्या होगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग 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 बेस होगा। समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। इससे इधर 1 2 3 4 5 6, अगर इससे इधर होगा तो एसिड होगा। अगर लोअर वाली वैल्यूज आएंगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और अगर बड़ी वैल्यूज आती हैं तो वो क्या होगा, दैट इज क्या होगा, उसको उसको बोलेंगे वीक एसिड है। इस तरह से हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की पता लगा सकते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना, जितना मैंने बताया उतना दिमाग में रख लेना, ठीक है। समझ आया। उसके बाद है पीएच स्केल, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। पीएच स्केल क्या है, अ स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता करने के लिए कि कौन सा ज्यादा खतरनाक एसिड है और कौन सा ज्यादा खतरनाक बेस है। द पीएच स्केल इज मार्क्ड विद अ नंबर 0 to 14। काउंटिंग कितने से शुरू होती है, 0 से 14। द पीएच वेरीज फ्रॉम 0 to 7 हुआ तो एसिडिक होगा, ठीक है, 7 में न्यूट्रल होगा, और 14 तक अल्कलाइन होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, बेसिक बोलते हो। हायर द पीएच देन इट विल बी बेसिक। मतलब जितना जैसा जैसे 7 से ऊपर ऊपर हायर होता है ना, 7 8 9 10, तो वो क्या होगा, बेस आएगा। लोअर द पीएच वैल्यू देन इट विल बी द बेसिक। मतलब 7 से कम तो एसिडिक है, 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ज्यादा है तो वो क्या है, बेसिक है। ओके, अब मेरी बात देखना, ये मेरे पास पीएच स्केल है। पीएच मतलब, पीएच का मतलब भी बता देता हूं। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर। कल को एग्जाम में आए कि पीएच क्या होता है, तो आप लिखो पायारी हीना। कि अगर कोई बोले पीएच की फुल फॉर्म क्या है, प्यारी हीना है, ये नहीं है कि पीएच की फुल फॉर्म क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। 11th में पढ़ोगे कि पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन आयन कंसेंट्रेशन होता है। उसका अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी बस याद रखो कि पीएच स्केल होता है 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज्यादा तो बेस, बीच होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल हमारा क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। और एक चीज याद रख लेना, और मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हुई बोली थी कि अगर ये वाली वैल्यू हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अगर अगर ये वाली वैल्यू हो तो वीक एसिड होता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, ये एंड वाली वैल्यूज हो, ये वाला 11 12 13 14, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और ये हो 8 9 10, तो ये क्या होता है, वीक बेस होता है। पीएच की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है तो बेसिक करैक्टर बढ़ता है, जैसे जैसे कम होती है तो एसिडिक करैक्टर क्या करता है, बढ़ता है। बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच याद रखना गुड्डू, कि हर जगह का पीएच इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हर जगह का इंपॉर्टेंट टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है, वैसे हर जगह का पीएच भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी जगह का पीएच खराब हो तो चीजें बिगड़ सकती है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे स्टोमक में एसिड है ना, तो वहां का पीएच है तकरीबन तकरीबन 5.5। कितना है, 5 अगर वो एसिड बढ़ गया तो पीएच हो गया 2, तो मेरा जो स्टोमक है उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसकी वॉल डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगी, और मेरे लिए काफी दिक्कत आने वाली है प्यारे गुड्डू। इस जिस तरह से एसिड, जैसे जिस तरह से मेरे स्टोमक का पीएच एक कांस्टेंट रहता है, उसी तरह से हमारी जमीन का पीएच भी कांस्टेंट रहता है, मुंह का पीएच भी कांस्टेंट रहता है, हमारे यूरिन सुसु का भी पीएच कांस्टेंट रहता है, हमारे ब्लड का भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब कभी भी अपनी अपनी जगह से या अपनी वैल्यू से वो हटता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये आपको नहीं पता था, ये मैं आपको बता रहा हूं, दिमाग में रख लेना। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स, यहां पे भी पीएच का इंपॉर्टेंस है, देखना। व्हेन इंसेक्ट लाइक हनी बी आंट बाइट दे इंजेक्ट अ एसिड इनटू द स्किन। मतलब जब कभी भी मधुमक्खी, मक्खियारी,
मच्छर आपको बाइट करता है तो अपना एसिड इंजेक्ट करता है, दैट काजेज द पेन, इरिटेशन, क्योंकि वहां पे पीएच की वैल्यू कम हो जाती है। इफ अ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा इज अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया इट गिव्स रिलीफ। बात समझ आई कि नहीं है? मेरे स्किन में क्या चीज बढ़ गई थी? एसिड। आपने क्या लगाया? बेकिंग सोडा, जो क्या है? बेस, और वहां पे हुई साल्ट की फॉर्मेशन, और एसिड बड़ा था, बेस ने आके इस एसिड को कम कर लिया, रिएक्शन हुई कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ आई नहीं? और साथ में क्या बना? पानी बना। बात समझ आई कि नहीं? तो ये चीज ध्यान में रख लेना कि यहां पे पीएच मेंटेन था, आया मच्छर काटा, पीएच कम हो गया, तो वो एसिड वहां पे बना रहा, तो मैंने बेस लगाया, बेस ने एसिड को खा दिया, सॉल्ट बन गया। सॉल्ट का पीएच तो सॉल्ट न्यूट्रल ही होता है, और वहां से एसिड क्या कर गया? हट गया, और मेरे पेन को क्या आ गया? रिलीफ हो गया। इसी तरह से पीएच ऑफ सॉइल है। एवरी प्लांट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पीएच, बोला ना, रेंज फॉर हेल्थी ग्रोथ, मतलब हर प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक पीएच होता है जहां पे प्लांट फलता फूलता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइजर फॉर पर्टिकुलर क्रॉप बाय नोइंग पीएच ऑफ द सॉइल। देखो ध्यान से, हर एक प्लांट का एक स्पेसिफिक पीएच है जहां पे वो ग्रो करता है। अगर किसी भी सॉइल का पीएच बढ़ गया या कम हो गया, मान लो कि पीएच कम हो गया मतलब एसिड बढ़ गया, तो जब वहां का एसिड बढ़ा तो आपने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, जो कि एक क्या है? बेस है। तो इस बेस ने एसिड को खा दिया, रिएक्शन हुई न्यूट्रलाइजेशन, और बना क्या? सॉल्ट और वाटर, और वहां का पीएच दोबारा अपनी जगह पे क्या हो गया? मेंटेन हो गया। पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है HCl प्रेजेंट इन ओवर स्टोमक विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये पता है ना, HCl हमारे स्टोमक में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे गुड्डू। वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एज ड्यूरिंग डाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, इस स्टोमक में बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है। इट काज पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से यहां पे दर्द भी होता है और बहुत ज्यादा क्या होती है? इरिटेशन होती है। टू करेक्ट द डिस्टर्ब्ड पीएच रेंज, मतलब वहां पे एसिड क्या कर गया? बढ़ गया, तो आपको क्या लाना पड़ेगा? बेस। तो आप क्या लगाओगे? इनू। तो ये यहां पे क्या बन जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर, जिसकी वजह से ये बेस इस एसिड को खा जाता है और दोनों मिलके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो बेस वहां पे रहता नहीं है। तो आप क्या करते हो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ मिल्ट बेस इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, जिसको मैंने इनू बोला है। आल्सो कॉल्ड एंटासिड, एंटासिड का मतलब हो गया एसिड के इफेक्ट को कम करने वाला। इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड और एसिडिटी। पीएच ऑफ द टूथ डीके, हमारे मुंह का भी एक स्पेसिफिक पीएच होता है, अगर उस पीएच से कम हो जाए तो हमारे दांत सड़ने लग जाते। होता क्या है? व्हेन ओवर माउथ हैज पीएच लेस देन दैट ऑफ 5.5, मतलब इससे पीएच कम हो जाए, देन ओवर टूथ डिके स्टार्ट, हमारे दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये कम क्यों होता है? क्योंकि ये पीएच इससे कम क्यों हो जाता है? पीएच कम हो जाता है मतलब वहां पे एसिड आता है, और ये एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया ये एसिड को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, और जो हमारा बचा हुआ खाना होता है वो उनके लिए नाश्ता हो सकता है, डिनर हो सकता है, या दिन का खाना हो सकता है। और जब वो खाना खाते हैं और पॉटी करते हैं, और पॉटी से क्या निकालते हैं? एसिड, और वो वाला एसिड हमारे मुंह के पीएच को कम कर देता है। ठीक है। आफ्टर ईटिंग सम फूड पार्टिकल्स आर शुगर लेफ्ट इन द माउथ, हम खाना जो खाते हैं और हमारे खाने का कुछ हिस्सा हमारे मुंह में ही बच जाता है। विद द हेल्प ऑफ इट्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ओवर माउथ रिलीजेस द एसिड, उसकी वजह से वो खाना जो बचा हुआ खाता है, पॉटी करता है, और पॉटी में एसिड रिलीज करता है। दस काज द टूथ डिके, वो जो एसिड हमारे मुंह में ज्यादा हो गया वो तो डिके को काज करता है। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग, मतलब जो बेस्ट वे है इसका क्या है कि जो मतलब अपना टूथ डिके बचाना है, तो आप खाने से पहले भी ब्रश करो, खाने के बाद भी क्या करो? ब्रश करो, ताकि खाने का कोई भी पार्टिकल आपके मुंह में ना रहे। टू प्रिवेंट
टूथ दिखे। टूथपेस्ट बेसिक आर यूज्ड विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मतलब हमारे मुंह में एसिड बैक्टीरिया ने दिया है, तो अब एसिड बन गया, उसको कम करने के लिए बेस लाना पड़ेगा, और वे बेस यहां पे किसका काम करती है? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? और ये बन गया नमक और साथ में पानी। इस बेस ने इस एसिड का असर क्या कर दिया? कम कर दिया है। तो पीएच की वैल्यू जो कम हो गई थी और कम हुई थी, तो वो मेंटेन होगी किसके अराउंड? 5.5 के अराउंड। ठीक है, यहां पे गुड्डू साहब, बशीर जी, आपको मैंने एक चीज बतानी है कि मैं आपको जो बार बार रिएक्शन बोल रहा हूं ना, कि जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? साल्ट बना रहा है। और क्या बना रहा है? दैट इज वाटर बना रहा है। ये बात क्लियर हुई? क्या क्लियर हुआ? व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस देन इट न्यूट्रलाइज। मतलब जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाला बेस इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देख, द सॉल्ट एंड सोडियम क्लोराइड जो हम लेते हैं, दैट इज NaCl, ये किस किस से बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ। होता क्या है कि ये वाला NaCl के साथ मिलता है, तो हमारे पास क्या बनता है? NaCl, और H और OH मिलके, H और OH मिलके, H और OH मिलके H2O बनाते हैं। अच्छा देखना, ये चीज ध्यान में रखना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, एंड वीक बेस, एंड वीक बेस, बेस क्या है? आर एसिडिक विद पीएच लेस देन दैट ऑफ द सैमन। देखो ध्यान से, आराम से समझने की कोशिश करना कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हो गया वो एसिड जो पूरी तरह टूट जाता है, और साथ में वीक बेस लेते हो, तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के साथ जुड़ेगा, तो जो बेस होगा वो कम ही होगा ना, है ना? क्योंकि जो बेस होगा उसमें OH नेगेटिव कम निकलेंगे। ठीक है, तो बेस पूरी तरह टूटेगा ही नहीं। बात समझ आई कि नहीं है? बेस पूरी तरह टूटेगी नहीं, एसिड पूरी तरह टूटेगा, है ना? और एसिडिक, एसिडिक पूरी तरह टूटेगा, तो मतलब यहां पे H पॉजिटिव ज्यादा होंगे और पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। पीएच वैल्यू लेस देन दैट ऑफ द सैमन। और सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब अब दूसरी कंडीशन है क्या? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब पूरी तरह टूटेगा, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और पीएच की वैल्यू क्या होगी? 7 से ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड आर बेसिक, आर बेसिक, आर बेसिक इन नेचर, एंड पीएच वैल्यू इज मोर देन दैट ऑफ द सैमन। इसको मैं एक बार और रिवाइज करवाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस क्या देगा? सॉल्ट देगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे, वीक बेस डालोगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H पॉजिटिव आइन ज्यादा है, मतलब एसिड ज्यादा है, पीएच की वैल्यू क्या होगी? कम, पीएच की वैल्यू 7 से कम हो जाएगी। जब आप स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, साथ में वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होगा? वीक एसिड डालोगे, तो तब भी क्या बनने वाला है? सॉल्ट बनने वाला है ना। एसिड प्लस बेस सॉल्ट ही देता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, OH की वैल्यू क्या है? OH नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा है, तो पीएच की वैल्यू कितने? 7 से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपने POP का नाम सुना होगा, रॉक सॉल्ट सुना होगा, वॉशिंग सोडा सुना होगा, बेकिंग सोडा होगा। ये वो वाले सवाल हैं जो अक्सर बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रॉक सॉल्ट आपने सुना होगा, रॉक सॉल्ट। सॉल्ट व्हेन प्रेजेंट इन इट्स नेचुरल फॉर्म एज अ क्रिस्टलाइन मिनरल इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। वो सॉल्ट जो नेचुरल फॉर्म में क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। व्हेन सीज ऑफ बाइगॉन एज ड्राइड अप, बेड ऑफ द रॉक सॉल्ट वर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज ब्राउन क्रिस्टल, ब्राउन ड्यू टू द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। आपने सुना होगा कि पहले जो पुराना समुंदर था वो सूखा, उसका जितना भी सॉल्ट था वो उसी मतलब वो पहाड़ी में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास क्या बना? दैट इज रॉक सॉल्ट बना। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी
पाकिस्तानी नमक बोलते हैं, क्योंकि वहां पे पहले समुंदर होता था, वो समुंदर सूखा, मान लो कि ये समुंदर है, ठीक है, समुंदर में क्या है, पानी है, और साथ साथ में क्या है, सॉल्ट है। अब हुआ क्या, समुंदर पूरा सूख गया और वहां पे सिर्फ क्या रह गया, सॉल्ट रह गया, और वो किसकी शक्ल में रह गया, रॉक की शक्ल में रह गया, थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, क्यों, थोड़ा देखो इस ये का आपको बोलते हैं कनक वाला, लून बोलते हैं इसको, लून बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर का है, वो ब्राउन कलर इसलिए आता है क्योंकि यहां इसके बीच में इंप्योरिटीज होती अच्छा, कॉमन सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट हुज केमिकल कंपोजिशन इज मैनली NaCl, जिसमें सिर्फ क्या होगा, NaCl, इसी को वो क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट होते हैं। प्रोसेस किससे बनाया जाता है हाई स्केल में, उसको बोलते हैं इवेपोराइजेशन बनाया जाता है। बड़ी बड़ी फील्ड में, ऐसे बड़ी बड़ी फील्ड में समुंदर का पानी गिराया जाता है, तो यहां पे क्या आ जाता है, वाटर प्लस सॉल्ट, और सॉल्ट मेनली कौन सा, NaCl, पानी इवेपोरेट कर जाता है, किसके प्रेजेंस में इवेपोरेट करता है, सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में ये पानी निकल के ऊपर जा जाता है। और जो सॉल्ट होता है ये नॉन वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल वो हो गया जो भाप बन जाए, तो पानी भाप बन जाता है बट सॉल्ट भाप नहीं बनता। वेरी गुड। अच्छा, क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या होता है, एक मिनट 2 मिनट और रुक लेना कि मैं यूजेस बता देता हूं, यूजेस मैंने ऐड किए हैं, देखना 2 मिनट, यूजेस मैंने ऐड नहीं किए हैं। आप इसका यूज लिखोगे कुकिंग, कुकिंग कहाँ यूज होता है, कॉमन साल्ट कुक करने में यूज होता है, ठीक है, आपने देखा होगा NaCl कुक करना है। क्लोरो एल्कली प्रोसेस, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, देखना ध्यान से। क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या होगा, ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपने NaCl कॉमन सॉल्ट ले लिया और HOH ले लिया। व्हाट डू यू मीन बाय HOH, मतलब पानी ले लिया। समझना ध्यान से रिएक्शन को, कि आपने यहां पे NaCl लिया और साथ में क्या लिया, HOH मतलब पानी लिया, और क्या लिया आपने, आराम से समझना, और आपने यहां पे ली इलेक्ट्रोड, ठीक है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। यहां पे जब ये रॉड के साथ जुड़ गया तो इसको आपने बोल दिया क्या, कैथोड, और इसको आपने क्या बोल दिया, एनोड। जब आपने नमक और पानी को मिक्स कर दिया और रॉड लगा के बैटरी लगा दी, तो यहां पे क्या शुरू होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बिजली की वजह से कोई चीज टूटेगी, क्या क्या टूटेगा, एक NaCl टूटेगा और एक HOH मतलब पानी टूटेगा। ये बात क्लियर हो रही है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये ध्यान में रखना, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव जाएगा किसकी तरफ, इधर जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव जाएगा इधर, बट इसकी स्पीड ज्यादा है, ये जल्दी यहां पे पहुंचेगा, क्लोरीन यहां पे पहुंच जाएगा, क्लोरीन जल्दी पहुंचेगा, OH नेगेटिव इतनी जल्दी से पहुंच नहीं सकेगा। यहां पे फिर सोडियम और प्रोटॉन के बीच में रेस लगेगी, इन दोनों में जल्दी कौन पहुंचेगा, इन दोनों में से जल्दी पहुंच जाएगा, दैट इज ये जल्दी पहुंचेगा, मतलब यहां पे H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव रहने वाला है। और ये जो सोडियम है चाचा जी, ये हमारा सोल्यूशन में रहेगा, Na पॉजिटिव सोल्यूशन में, और ये जो OH नेगेटिव था, ये जो OH नेगेटिव था, ये भी कट शॉर्ट कहां रहने वाला है, OH नेगेटिव सोल्यूशन में रहने वाला है। बात समझ आई कि नहीं आई, इतनी बात मैं समझ गया हूं सर, ठीक है। अब ये है एनोड, ये क्या है, एनोड। अब एनोड पे क्या होगा, Cl नेगेटिव पहुंचा, 2 Cl नेगेटिव पहुंचे, और इसने क्या किया, इसने टूटा, ये यहां पे इसने 2 Cl ने क्या बनाया, Cl2, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। एनोड पे क्या होगी, दैट इज ऑक्सीडेशन, यहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और उस तरफ क्या कौन पहुंचा, ये प्रोटॉन पहुंचे, ठीक है, कौन पहुंचा, ये प्रोटॉन पहुंचा, कैथोड पे पहुंचा प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन पहुंचे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया H2
गैस, H2 गैस। बात समझ आई कि नहीं आई? अब मेरी बात ध्यान से, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, H2। H2 कहां निकल रहा है? कैथोड में निकल रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन के गेन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? अब ध्यान से देखो, और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या रह रहा है? दैट इज NaOH। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस आपने की है NaCl और HOH की, इसी को क्या बोला जाता है? क्लोरो एल्कली प्रोसेस। इसमें क्या हुआ? व्हेन, समझना इस चीज को, when we pass the electricity through an aqueous solution of sodium chloride called barium, मतलब जब आपने NaCl और वाटर लेके उसमें से बिजली पास कर दी तो NaOH बना किसमें? सॉल्यूशन में। कहां बना था? NaOH कहां बना? सॉल्यूशन में बना। अच्छा, फिर क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनी। आफ्टर दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस विल बी प्रेजेंट एट एनोड। क्लोरीन गैस कहां प्रोड्यूस हुई? क्लोरीन गैस कहां पे प्रोड्यूस हुई? क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर कैथोड। क्या बोल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहां बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमारा बना नियर कैथोड, मतलब कैथोड के पास बना। कैथोड के पास बना, इन अ सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन में देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया? कि वो है जिसमें OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? दैट इज बेस है, मतलब इसका सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? हुआ क्या कि क्लोरो एल्कली प्रोसेस में आपने पानी लिया, NaCl लिया, पानी और NaCl सॉल्यूशन को बेरिन सॉल्यूशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोड लगा के बिजली पास की, तो सोडियम और प्रोटॉन किस तरफ भागे? इस तरफ भागे, बट पहुंचा प्रोटॉन। प्रोटॉन यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करके, रिडक्शन करके गैस निकल के बाहर चला गया। यहां पे क्लोरीन और OH नेगेटिव पहुंचा, बट क्लोरीन जल्दी पहुंच गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज करिए और बाहर क्लोरीन निकल गया। OH नेगेटिव सोडियम सॉल्यूशन में कैथोड के पास बने, वो क्या बना? दैट इज NaOH बना। सोडियम और OH नेगेटिव जुड़ के क्या बना? NaOH बना, और सॉल्यूशन हमारा कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। अच्छा, एक नया कंपाउंड है जिसको आप क्या बोलते हो? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हो? ब्लीचिंग पाउडर। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। इसकी प्रिपरेशन क्या है? स्केल्ड लाइम, ये नाम याद रखना, स्केल्ड लाइम। स्केल्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ मिला, और आपको क्या मिला? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में पानी बना है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रंग उड़ाने में मदद करता है, ब्लीचिंग कॉटन में यूज करता है, मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? कि इसके पास ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन ये देता है, ठीक है। उसके बाद मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम द जर्म्स बाय डिसइंफेक्टेंट, मतलब ये पानी के जर्म्स को किल करने में मदद करेगा। एंड यूज फॉर मेकिंग द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक ऐसी दवाई होती है, अगर सुंगाओगे किसी को तो वो बेहोश हो जाएगा। पहले ऑपरेशन में, ऑपरेशन करते वक्त क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था पेशेंट को, ताकि कट लगने पे या टांके लगने पे कोई भी दुख दर्द या पीड़ा ना हो। बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। व्हेन कॉमन साल्ट इज ट्रीटेड विद अमोनियम, व्हेन कॉमन साल्ट इज ट्रीटेड विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देन बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड। क्या बनता है? बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड बनता है। बेकिंग सोडा कहां यूज होता है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। मैदा जिसको बोलते हैं। बेकिंग सोडा इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग एंटासिड। एंटासिड का मतलब हो गया जो एसिड की एक्टिविटी को कम कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हनी बी ने यहां काटा था ना, एसिड बन गया था, तो हमने बेकिंग सोडा लगाया था, वो एक एंटासिड था जो एसिड की प्रॉपर्टी को कम कर देता है। यूज एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शर, ये आग बुझाने के काम भी आता। इसके बाद है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, है ना, विद 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये जो 10 मॉलिक्यूल है ना, मतलब एक कंपाउंड के साथ कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो बता रहा हूं अच्छे से समझना। व्हेन वी हीट बेकिंग सोडा
इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट। बोलता है जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंड व्हेन इट कंबाइन विद द एक्सेस वाटर देन द वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस। मतलब बेकिंग सोडा को हीट करो, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट में 10 पानी के मॉलिक्यूल डाल दो तो वॉशिंग सोडा बनेगा। ठीक है, अब यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास बनाने में, पेपर बनाने में और साबुन बनाने के काम आता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, इज मेक इन बोरैक्स। बोरैक्स एक कंपाउंड होता है, 11th क्लास में होता था, बट अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एंड मैनी अदर सोडियम कंपाउंड, एक सोडियम कंपाउंड है। बोरैक्स बेड टेस्ट करके भी होता है, आपने नहीं पढ़ना। आप पहला पॉइंट याद रखो, सोप, पेपर और ग्लास बनाने में, फिर उसके बाद सोडियम के कंपाउंड सच एज बोरैक्स बनाने में, उसके बाद यूज इन वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग कपड़े धोने में यूज होता है। यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब जो पानी में हार्डनेस होती है, मतलब जैसे कैल्शियम और बताए थे ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो एक्स्ट्रा आइंस होते हैं उनको रिमूव करने में भी मदद करता है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत बार सवाल आया है। ठीक है, इस बार सीबीएसई में भी आया था। इसमें प्रिपरेशन क्या करोगे, व्हेन हीट जिप्सम एट 333 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, दिस इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं जिप्सम। जब इसको हीट करते हैं तो यहां पे 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ पानी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ पानी क्या हो जाता है, लॉस, और इसके पास सिर्फ आधा मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप क्या बोलते हो, पीओपी। अगर कोई बोले पीओपी में पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं तो आधा मॉलिक्यूल है। अगर कोई पूछे पीओपी में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने तो आधा है। जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं तो 2 हैं। ठीक है, इट इज द वाइट पाउडर बट ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इनटू द सॉलिड मास कॉल्ड जिप्सम अगेन। होता क्या है कि ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि ये प्लास्टर करने में मदद करता है। आपकी बाजू टूट जाए तो डॉक्टर प्लास्टर करता है, जो पाउडर यूज करेगा और पानी में मिला देता है, फिर बाद में हार्ड हो जाता है। हार्ड होने पे वो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये पीओपी है, इसमें दोबारा पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम, जो कि क्या होता है, हार्ड होता है। जिप्सम से पीओपी बनता है, पीओपी में पानी डालने से दोबारा जिप्सम बन जाता है। ठीक, यूज क्या, डॉक्टर यूज एज अ पीओपी प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट करने के लिए पीओपी का इस्तेमाल होता है। टॉयज बनाने में, स्कल्पचर मतलब मूर्तियां वगैरह बनाने में यूज होता है। यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, और जो सरफेस को स्मूथ करने में भी क्या करता है, पीओपी यूज होता है। यहां पे हमारी 10th की केमिस्ट्री क्या होती है, कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूं कि बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है, मेरी बात को समझ पा रहा है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के इसके लेक्चर नोट्स जो हैं, या जो मैंने पढ़ाया है, इसका लेक्चर नोट आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा। और बच्चा पढ़ते रहना, आज ही मैं बायो शुरू कर दूंगा, और बायो का हमारा पहला चैप्टर आएगा, दैट इज लाइफ प्रोसेस। अच्छा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेहनत करो, रोजे रखो, और मतलब जम के लग जाओ, ताकि बोर्ड में इस साल आपके ही नंबर सबसे ज्यादा हों। और क्या बोलना है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बोलना है, और यह है कि पढ़ते ही रहो। अल्लाह हाफिज, रब राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद।